ओम आत्मा की जीवन गाथा अध्याय पहला खंड 3 5 ज्ञानेंद्रियां। यह ज्ञानेंद्रियां केवल अनुभव तथा कर्म का साधन है। यह मन से ही शासित होती हैं। इंद्रियां अश्व हैं और वे मन को बलात्कार से हर लेती है। जब मन चंचल इंद्रियों के वश में हो जाता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि इस प्रकार हरण कर ली जाती है जैसे कि जल में वायु से नाव। किंतु जब इंद्रियां अपने विषयों से पृथक हो जाती है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्राण। मनुष्य न प्राण से जीता है और न अपान से, किंतु अन्य अर्थात आत्मा के कारण ही जीता है, जिस पर दोनों आश्रित है। जब आत्मा देह से निकल जाती है तब प्राण भी निकल जाते हैं। तत्पश्चात सर्व इंद्रियगत शक्तियां बाहर निकल जाती है। मैं अविनाशी और चेतन हूँ। ईश्वर अविनाशी, चेतन और आनंद स्वरूप है। उसे सच्चिदानंद कहते हैं। प्रकृति केवल अविनाशिनी है। जब मैं प्रकृति के संपर्क में आता हूँ और उसके गुणों सत्व, रज और तम से ग्रस्त हो जाता हूँ तो मैं बंधन में फंस जाता हूँ। किंतु जब मैं उनसे विमुख हो जाता हूँ तो मैं परमात्मा को प्राप्त कर लेता हूँ और उसके परम आनंद में लीन हो जाता हूँ। मैं अजन्मा हूँ और अमर हूँ। मैं अविनाशी अथवा नित्य हूँ, परंतु पृथ्वी पर निवास काल में मुझे मनुष्य अथवा स्त्री और पशु पक्षी के शरीरों में अपने कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। जब सांस और रक्त के बने देह से वेष्टित मैं माता के गर्भ से बाहर आता हूँ तो यह कहा जाता है कि मेरा जन्म हुआ है। इसी प्रकार जब मैं देह को त्याग कर निकल जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई है। असंख्य ऐसे मेरे जन्म और मरण हो चुके हैं और अनगिनत मेरे माता पिता, बंधु, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री हो चुके हैं। एक कल्प में, जिसकी अवधि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पर्यंत होती है, मेरा सामान्य औसत पार्थिव जीवन कठिनता से 10 वर्ष का होगा और एक ऐसा जीवन काल ईश्वर के असमाप्त अनंत प्रतीत होने वाले एक दिन कल्प के प्रकरण में आंख की एक पलक की नाई है। मरने के पश्चात मैं नवीन जन्म लेता हूँ और जीवन काल समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैंने असंख्य शरीरों में वास किया है, अनेक प्रकार के भोजन किए हैं और कई प्रकार के स्तनपान किए हैं, विविध प्रकार के माता पिता और सुहृदय देखे हैं। एक शरीर को त्यागने के पश्चात अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार उसी योनि में अथवा किसी अन्य योनि में अन्य शरीर को प्राप्त करता हूँ। यदि मेरे शुभाशुभ कर्म संतुलित हो तो मैं पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता हूँ, परंतु यदि मेरे अशुभ कर्म शुभ कर्मों से अधिक हो तो पशु पक्षी वनस्पति की योनि में मुझे जाना होता है। सूक्ष्म शरीर मेरे जन्म मरण का साथी है और मेरे संग रहता है। मैं अव्यक्त और अचिंत्य हूँ अथवा विकार रहित हूँ। जब मैं शरीर धारण करता हूँ तब मैं व्यक्त होता हूँ। उससे पूर्व और पश्चात मैं अव्यक्त रहता हूँ। कई व्यक्ति मुझे आश्चर्य समान देखते हैं।
कोई मुझे आश्चर्य समान वर्णन करते हैं, कोई मुझे आश्चर्य से सुनते हैं, परंतु कोई भी मुझे वास्तव रूप से नहीं जानता है। शरीर में रहते हुए, भोग भोगते हुए अथवा शरीर से निकलते हुए मुझे मूर्ख नहीं देख सकते, किंतु ज्ञान नेत्रों वाले ज्ञानी ही देख सकते हैं। शरीर को छोड़ने के पश्चात मेरे अस्तित्व पर ज्ञानी और विद्वानों को भी संदेह हो जाता है। कतिपय यह कहते हैं कि मैं उत्तरजीवी हूँ, अन्य कहते हैं कि मेरा अस्तित्व नहीं रहता है। यह विषय गूढ़ और अगम्य है। केवल ऋषि और संत जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं, क्योंकि मेरी कोई आकृति नहीं है और मैं सूक्ष्म हूँ और अणु से भी अणु हूँ। मैं मन से जाना नहीं जा सकता, न ही आंखों से देखा जा सकता हूँ। मैं मन और आंखों से परे हूँ। मुझे जानने का केवल एकमात्र उपाय यह है कि जिन ऋषियों ने मुझे पहचान लिया और जो कहते हैं कि मैं हूँ, उनके वचनों पर श्रद्धापूर्वक विश्वास करना।